देखिए इस सुंदर से मौत को और इसकी परफेक्ट सिमेट्री को। ये मौत जो है ये बिलोंग करता है जीनस चियास्मिया के अंदर। चियास्मिया की एक स्पीसीज़ है। मोस्ट लाइकली ये चियास्मिया एमेरसारिया हो सकता है। और ये मौत बिलोंग करते हैं फैमिली जियोमेट्रिडे के अंदर। और अगर इसकी विंग स्पैन को देखें तो 32 मिलीमीटर का कुछ विंग स्पैन है। फीमेल का इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। चियास्मिया एक ऐसा मौत है जो पूरे एशिया में पाया जाता है, बहुत कॉमन है। आप भी इसको सिटी अर्बन एरियाज़ में भी देखोगे। और मॉथ्स जैसा कि हम जानते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी होती है। ये ज़्यादातर दिन में छुपे रहना पसंद करते हैं, बार्क पे कैमो। और ये देखिए इसका जो पैटर्न है, इंट्रिकेट पैटर्न, ये इसको मदद करता है छिपे रहने में दिन में। क्योंकि अगर बार्क पे जो पेड़ों की आउटर बार्क होती है उस पे ये अच्छे से छिप जाता है, कैमोफ्लाज हो जाता है। चियास्मिया मॉथ जो है इनको आप स्पॉट कर सकते हो गार्डन्स में थ्रू आउट द ईयर। और ये अगर इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो मॉथ्स लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। और ये जो जीनस है, ये जो फैमिली है जियोमेट्रिडे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली है। क्योंकि इसमें जो कैटरपिलर्स और या लार्वा जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेट उनकी होती है, यानी कि चलने का तरीका। वो लूप बनाते हुए चलते हैं, फ्रंट और बैक टच होता है। जो कि मैंने बहुत बार इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं इनके कैटरपिलर्स के, जियोमेट्रिडे मॉथ्स के। लेकिन ये एडल्ट पहली बार मैं देख रहा हूँ जियोमेट्रिडे मॉथ का। जियोमेट्रिडे जो नाम है ये ग्रीक शब्द जियो यानी अर्थ और मेट्रोन यानी कि मेजर करना। तो जो इंच वर्म मेजर कर रहा है धरती को, ऐसा प्रतीत होता है। मॉथ्स और बटरफ्लाइज ये दोनों लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। दोनों ही बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन दोनों को ही देखना ऑब्जर्व करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जहाँ पर बटरफ्लाइज दिन में हमको गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स पर नज़र आते हैं, ये मॉथ्स जो है ये रात में बाहर निकलते हैं। और इसी को देखते हुए कुछ प्लांट की स्पीसीज इस तरीके से इवॉल्व हुई है, जो मॉथ्स को केटर करने के लिए, मॉथ्स को अट्रैक्ट करने के लिए। रात में कई फूलों में खुशबू होती है। कई फूल रात में खिलते हैं स्पेसिफिकली मॉथ्स के लिए। मॉथ्स को अगर देखें तो सबसे बड़ा खतरा जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के पीछे, वो है आर्टिफिशियल लाइट्स। ये रात में आर्टिफिशियल लाइट्स जो घरों की होती है दूसरी जगहों पर, उससे अट्रैक्ट होकर वहीं पर घूमते रहते हैं लाइट के पास। और इससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है, मर जाते हैं। तो इससे इनकी पॉपुलेशन पे बहुत खतरा होता है। लिजर्ड्स वहाँ पर मौजूद होती है जहाँ पर लाइट होती है, गेको। तो जितना आर्टिफिशियल लाइट कम होगी इनके लिए अच्छा है, मॉथ्स के लिए। बहुत ही कॉमन एक मॉथ है जो आप अर्बन एरियाज में भी देख सकते हैं। आपके घरों में भी शायद लाइट की वजह से आ जाता होगा ये वाला मॉथ। तो ज़रूर इस मॉथ को ऑब्जर्व कीजिए। बहुत ही सुंदर इस पे पैटर्न्स नज़र आते हैं ध्यान से देखने पर। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है। जिनको भी फोटोग्राफी पसंद है, देखिए कितने सुंदर इस पे पैटर्न है। बहुत ही शानदार सिमेट्री नज़र आती है इस पर। मॉथ्स और बटरफ्लाइज दोनों लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे एंटीना मॉथ्स और बटरफ्लाइज का अलग होता है। मॉथ्स में थोड़ा फेदरी होता है, कोम जैसा होता है। बटरफ्लाइज का क्लब्ड एंटीना होता है। अगर हम मॉथ्स की बॉडी को देखें तो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयरी बॉडी होती है। बटरफ्लाइज की तो स्मूथ बॉडी होती है। और सबसे मेन तो मॉथ जब रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं तो फ्लैट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इनका विंग पोजीशन फ्लैट होता है, टच होता है ज़मीन को या फिर सरफेस को।
बटरफ्लाइज का ऐसा नहीं, वो अपने पंख को उठा के रखते हैं जब वो बैठे होते हैं। मॉथ्स को बटरफ्लाई के कंपैरिजन में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, थोड़ी कम मिलती है हमेशा। बटरफ्लाइज को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कई कारण है, बटरफ्लाइज बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बट मॉथ्स को स्टडी करना, देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा मॉथ्स भी बहुत बहुत डाइवर्स होते हैं, सुंदर होते हैं। बहुत सारे साइज़ में आते हैं, छोटे बहुत बड़े बड़े भी मॉथ्स होते हैं, हॉक मॉथ्स। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको भी मेरी तरह मॉथ्स को देखना पसंद है।